दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई के नाम पर केवल मजाक किया करता था। बस ये हर जगह अपना वक्त को बर्बाद किया करता था और साल खत्म होते ही उसके स्कूल का रिजल्ट आता है ना, तो वो लड़का बुरी तरीके से फेल हो जाता है। फिर ये लड़का अपनी रिजल्ट को सुनकर पूरी तरह शांत हो गया और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी तरह से टूट गया हो। उसे स्कूल से घर तक जाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि ऐसा रिजल्ट सिर्फ मेरे लापरवाही के कारण ही हुआ है। और फिर ये लड़का दौड़ते दौड़ते घर आया और अपनी माँ को गले लगाकर बहुत रोने लगा और फिर ये सारी बात अपनी माँ को बताता है कि ये सब मेरा वजह से ही हुआ है। तो फिर उसकी माँ बोली कि बेटा कोई बात नहीं, फेल ही तो हुआ है ना, जिंदगी से हारा तो नहीं ना, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ है ना, आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्त, इतना बात सुनकर उस लड़के को ज्यादा तो नहीं पर कुछ हिम्मत आ गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके रिजल्ट का टेंशन ना आपसे ज्यादा आपके पड़ोसी को रहता है। दोस्त, शाम होते ही आस पड़ोस के लोग उसके घर पहुंच गए और वो पूछने लगे कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपना मार्क्स को बता सके, बस अंदर ही अंदर रो रहा था। तभी उनकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे को अच्छे मार्क्स मिले हैं, उसने 90% मार्क्स को स्कोर किया। और ये बात सुनकर पड़ोस के लोग बिल्कुल चौंक गए और वो सोचने लगे कि ये लड़का इतना पढ़ता तो नहीं था पर फिर भी इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। लेकिन दोस्त, ये बात उनकी माँ ने बोली थी, इसलिए भरोसा करके वो लोग चले गए। तो दोस्त, कुछ देर बाद वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, अरे हो जाने दिया होता ना मुझे बदनाम। माँ, मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन जब वो सारे लोग को पता चलेगा कि मैं बुरी तरीके से फेल हो गया, तब वो लोग तुम्हें ताना देंगे और कहेंगे कि एक माँ ने मुझसे झूठ बोली है। तो दोस्त, ये लड़का अपनी माँ का जवाब सुनकर ना बिल्कुल रो पड़ा। उसकी माँ बोली कि बेटा, अगर तुझे मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। सिर्फ स्कूल के नंबर से हारा है ना तू, जिंदगी के खेल से तो नहीं हारा ना। और बेटा, दुनिया मुझे क्या कहेगी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुझे देखकर जी रही हूँ, ना कि दुनिया को देखकर। दोस्त, ये बात सुनकर वो लड़का बहुत रोने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो दोस्त, इस कहानी से सीखने वाली बात तो ये है कि आप कभी भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपके माता पिता को ताना सुनना पड़े। और आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, तो पूरी मेहनत और लगन के साथ कीजिए, आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी।